अच्छा, माँ बाप अपने लिए नहीं जीते हैं, कई बार ना अपने बच्चों के लिए जीते हैं। दुनिया में कोई व्यक्ति परेशान ना हो अगर स्वयं के लिए उसे जीना हो। बात सही है ना? आदमी दूसरों के लिए ज्यादा परेशान होता है, अपने भविष्य के लिए नहीं, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करता है वो। लेकिन अंत में वही अपने जब दुत्कारते हैं तब बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। आज खुश है जैसे हम सब खुश होते हैं, धुंधली खुश है, आत्मदेव खुश है। धुंधली बोलती है मेरा नाम धुंधली, तो इसका नाम धुंधकारी। पति तो जानते हैं कि पत्नी से कुछ कहूंगा झाड़ू मारने लगेगी, अभी लड़ने लगेगी, कुछ और कह देगी। बोले ठीक है महारानी, देवी जैसी आपकी इच्छा, एजुलाई के जुबिस, मुझे कुछ नहीं कहना, रख लो तुम्हारा धुंधली, उसका धुंधकारी। बोले ठीक है। 3 महीने के बाद उस गाय का भी एक बच्चा हुआ। कान कैसे हैं? गो जैसे हैं। उसका नाम गोकर्ण हुआ। एक तो धुंधकारी जो है बहुत बड़ा राक्षस प्रवृत्ति का इंसान निकला, वही गोकर्ण जी एक साधु स्वभाव के हैं। गोकर्ण जी चले गए पढ़ने लिखने, सत्संग करने, ये चोरी करने लगा धुंधकारी, सब कुछ चोरी किया। महाराज इतना चोरी करने लगा, डेली शिकायत आने लगी। एक दिन गांव वाले आकर के शिकायत करते हैं, अपने बाप को पीटता है, अपने मां को मारता है धुंधकारी। एक संस्कारी है, एक बिगड़ा हुआ है। पिता आते हैं, गोकर्ण जी एक दिन आए। गोकर्ण जी के पास पिताजी गए, आत्मदेव जी। बोले बेटा मैं अपने छोटे पुत्र से बहुत परेशान हूं, बड़े ये धुंधकारी से। वो साधु की बात अगर मैं मान लेता, उस संत की बात अगर मैं मान लेता, उस संत ने कहा था कि क्या गारंटी कि पुत्र होने के बाद तुम सुखी हो जाओ। बेटा मैं तब ज्यादा सुखी था, आज मैं बहुत दुखी हूं। ये पुत्र तो मारता है मुझे। मैं जिस पुत्र पाने के लिए रोया, मैं घर छोड़ दिया, अपनी प्यारी पत्नी को छोड़ दिया, अपने भोजन को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया इसको पाने के लिए। लेकिन जब ये मिला तो सब कुछ छुड़ा दिया। आज मैं दुखी हूं बेटा, तुम मुझे उपदेशित करो। हमारी परंपरा रही है सनातनियों की, जब पिता भटक जाए तो पुत्र समझाए, जब पुत्र भटक जाए तो पिता समझाए। जीवन में किसी के जीवन में कोई भटकाव आता है तो वहां संवाद होना चाहिए, वहां सत्संग होना चाहिए, विवाद वहां नहीं होना चाहिए। जब संवाद होगा, जब सत्संग होगा तो व्यक्ति क्या है, व्यवस्थित हो जाता है। अव्यवस्थित व्यक्ति व्यवस्थित कब होता है? जब उसे सत्संग मिलता है, जब उसे ज्ञान मिलता है, उसके अंदर ठहराव आता है, उसके अंदर चिंता से चिंतन की ओर वह जाता है, उन प्रक्रियाओं का अनुपालन करता है, उसको फॉलो करता है। ये कब होता है? जब उसे कोई समझाता है। जीवन में कोई भी भटक जाए तुरंत उसे समझा दो, देर मत करो। देर करोगे तो बहुत देर हो जाएगी। आज पिता जो है पुत्र को गुरु मान करके उसके उपदेश को सुन रहे हैं। आज पुत्र जो है पिता को समझा रहा है, पिताजी सब छोड़ दीजिए, चले जाइए। बोले क्या करूं? बोले पिताजी दुनिया में कोई किसी का नहीं है, रियल में है। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, देखिए भागवत जी अथाह समुद्र है, 3 घंटे में क्या कम से कम 6 महीने लगे, तब भागवत जी 18,000 श्लोकों का पूर्ण जो है विश्लेषण हो सकता हो, किंचित मात्र।
बहुत विस्तृत समझाया है। रियल में न तो ये आपका शरीर है, जब मैं आपका कहता हूं तो हम सबका, अगर यह शरीर आपका होता तो यह मरता क्यों, गलता क्यों, दर्द क्यों होता, इसके अंदर टूटता क्यों, ये हमें छोड़ क्यों देता? इसका मतलब ये हमारा था ही नहीं कभी। जब ये हमारा शरीर हमारा नहीं है तो इससे संबंधित संबंध जो है वो हमारे कैसे होंगे? ये संबंध तो इस शरीर के है ना। ये शरीर है तो इसके कुछ संबंध है। जब ये शरीर नहीं है सच्चा तो संबंध सच्चे कैसे होंगे? बताओ ना आप। ये पुत्र पिता को समझा रहे हैं। पिताजी, देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यामि सं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठः। कुछ किसी का नहीं है। इसको पिताजी जल्दी से जल्दी, अगर इससे या भ्रम से जो दूर निकल गया, 10 लोग मरते हैं महाराज। जहां आप रहते हो, जिस कॉलोनी में, उसमें से कोई एक अपना है। उस अपने को देख करके आंसू क्यों आते हैं? 9 लोगों पे क्यों नहीं आते हैं? 9 और की मृत्यु हुई है। क्या रोने के लिए किसी की मृत्यु जरूरी है? आंसू क्यों आते हैं? पता है क्यों आते हैं? मरे तो और भी हैं, बाकी 9 लोगों से आपका अटैचमेंट नहीं है। कारण मृत्यु नहीं है, कारण अटैचमेंट है, कारण जुड़ाव है, कारण संबंध है, और कोई कारण नहीं है। कितना अब कोई और करीबी हो, अब व्यवस्थित हम हो जाते हैं। पिताजी, ये जो संबंध है ये कोई अपने नहीं है, सब झूठे हैं। ये क्षणभंगुर, ये शरीर भी है, ये जगत भी है। इसका इस परिकल्पना से बाहर निकलिए। आप भगवान का भजन करिए। आप बड़े सुंदर सुंदर शब्दों में समझाते हैं। तो बोले बेटा, बोले कोई किसी का नहीं है। तो बोले दुनिया अगर किसी की नहीं है तो फिर मेरा कौन है बेटा? मैं किसको अपना मानूं? बोले जिससे आप दूर जा चुके हो, वो गोविंद, वो ठाकुर आपका है ना, जो छोड़ेगा नहीं आपको। हमेशा अपने इष्ट को, आज से बात तो छोटी है, कई बार कहते हैं ना कि हे गोविंद, मैंने आपको पकड़ लिया। गोविंद को आप मत पकड़िए, गोविंद को अपना हाथ पकड़ा दीजिए। आप हो सकता है कि आप डर के मारे, भय के मारे, किसी विषम परिस्थिति के कारण से आप गोविंद का हाथ छोड़ दो, लेकिन अगर ठाकुर ने आपका हाथ पकड़ लिया, वह कभी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए अपने हाथ को, अपनी बागडोर जो है, गोविंद को सौंप दीजिए आप। और दिखावे के लिए नहीं, रियल में, दिल से, हृदय से, कि हे ठाकुर, हे श्याम सुंदर, हे बांके बिहारी, मैं अपने जीवन की बागडोर जो है, अपने परिवार को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूं। और मेरा रिश्ता तो आपसे ये है ठाकुर जी। मैं सच में कहता हूं, मेरा पुनः यकीन करिए आप। कष्ट होगा, ये जीवन है चूंकि, लेकिन आपकी हार नहीं होगी, नहीं होगी। पहले आपको सच्चा भक्त बनना पड़ेगा।
राम तो आज भी आने को तैयार है। कोई कौशल्या तो बनने को तैयार हो जाए, कोई दशरथ तो मिल जाए जीवन में। गोविंद आसपास होते हैं, ये मूर्ख मुझे पुकारे तो सही, पुकारता ही नहीं। मैं तो खड़ा हूं उसको गोद में उठाने के लिए, लेकिन ये पागल कभी पुकारता ही नहीं है, कभी बुलाता ही नहीं है। ये मुझे भूल चुका है। आप पुकारिए उसे। तो पिताजी मैं फिर किसे अपना मानूं? तू गोविंद को मानो। सब कुछ छोड़ करके चले गए आत्मदेव जी। दशम स्कंद का पाठ किया, मुक्त हो गए। इधर धुंधकारी अकेला 5 वैश्याओं को रख लिया, माता को परेशान किया, सब जितने गहने थे सब बेच दिया, कपड़ों तक को बेच दिया धुंधकारी। एक दिन अपने माता को इतना मारा कि माता दुखी होकर के सूखे कुएं में छलांग लगा दी और उनकी मृत्यु हो गई। 5 वैश्याओं को रख लिया। एक दिन राजा के घर में चोरी किया। वैश्याओं को लगा कि राजा के यहाँ चोरी किया है, राजा को पता चलेगा तो इसके साथ हम भी फंसेंगी। उन वैश्याओं ने क्या किया कि सोते हुए धुंधकारी के मुख में जलते हुए अंगारों से पहले तो गला दबा करके मारना चाहा। जब धुंधकारी नहीं मरा तो जलते हुए अंगारों को मुंह में ठूस ठूस करके भर भर के तब तक अंगारों को डालती रही जब तक वह धुंधकारी मर नहीं गया। मर करके प्रेत बना। अचानक जिसकी मृत्यु होती है प्रेत बनता है। प्रेत बना भटकने लगा, बहुत कष्ट होता है। एक दिन गोकर्ण जी अपने घर में रुके, आकर के पुराने घर में गोकर्ण जी को डराने लगा। गोकर्ण जी ने एक जल को अभिमंत्रित करके छींटा मारा कि कौन हो तुम, मुझे डरा रहे हो। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधक रीति नामता स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। मैंने तो सुना कि तुम्हारी मृत्यु हो गई है। गया जी में श्राद्ध किया। भैया मैं ऐसा पापी हूं, 100 श्राद्ध भी कर दो, मैं इतना बड़ा पापी हूं, मुक्त नहीं हो सकता। मेरे कुछ उपाय करिए, आप मेरी मुक्ति का उपाय करिए। और गोकर्ण जी सुबह सूर्य की गति को रोक दिए और सूर्य देवता ने कहा कि इनको भागवत सुनाइए। और समस्त नगरवासियों को लेकर के गोकर्ण जी ने एक दिव्य भागवत जी का आयोजन किया। स्वयं अपने भाई के निमित्त भागवत जी का आयोजन हुआ और उस आयोजन में ऐसा दिव्य आयोजन हुआ, अपने भाई को स्थान दिया गया। एक बांस में आकर के बैठ गया। एक दिन कथा में 1 गांठ खुली, 7 दिन की कथा में 7 गांठ खुल गईं और भाई उसका जो धुंधकारी है मुक्त हो गया। उसके लिए स्वयं भगवान के गण आए। ऐसा है भागवत का चमत्कार, ऐसी है भागवत की महिमा। गणों से सभी नगरवासियों ने प्रश्न किया कि भागवत तो हम सबने सुनी है, लेकिन एक के लिए विमान आया और हमारे लिए नहीं। उन्होंने कहा श्रवण भेद के कारण से फल भेद हुआ। सुने हैं लेकिन निधिध्यासन नहीं किए। दोबारा जब भागवत हुई तो सबके लिए विमान आया, भगवान स्वयं आए और सबको जाकर के भगवान का परम धाम मिला। भागवत की महिमा है।